आज की इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 8 का सिलेबस बताने वाला हूँ। आपका 22-26 सेशन का जो सिलेबस आप लोग फॉलो करिएगा और कौन सा सब्जेक्ट आप लोग सेमेस्टर 8 में बेसिकली पढ़िएगा, क्योंकि सेमेस्टर 7 का रिजल्ट तो आप सभी बच्चों का आ चुका है और हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया था। आप अपने रिजल्ट में पास फेल कैसे जांचिएगा, इसके लिए हमने वीडियो डाला हुआ है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों को जो आपके सेमेस्टर 8 के टॉपिक है वो इस प्लेलिस्ट सेक्शन पे अपडेट कर दिए जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे सेमेस्टर 7 में बताया था उसी प्रकार सेमेस्टर 8 में आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा बीबीएमक्यू एफओईपी सिलेबस 23-27। ठीक है, ये सर्च करना है। बोले भैया 23-27 क्यों? क्योंकि 22-26 को मर्ज करके 23-27 में डाल दिया गया। ठीक है। ये पहला वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस प्रकार जब क्लिक करिएगा ये 23-27 का सिलेबस फॉलो करिए। जैसे आपको हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से कि भैया हिस्ट्री के स्टूडेंट हमारे पास है, तो हिस्ट्री का पहला देखिए तीसरा नंबर पे, इसको डाउनलोड पे क्लिक करिए। ये खुल जाएगा आपका। पहले समझ लीजिए क्या है। इस बार सेमेस्टर 8 का जो पेपर होने वाला है आपका, इसमें कुछ पेपर में चेंजेस है। सेमेस्टर 7 तक तो आप लोगों ने सिर्फ मेजर पेपर माइनर पेपर पढ़ा था। इस बार आपका जो पेपर आएगा वो एडवांस मेजर पेपर और माइनर पेपर से आएगा। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे सिलेबस पर ही। ये एमडीसी का सिलेबस है, बस थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए ये सेमेस्टर 3, ये सेमेस्टर 6 आ गया हमारे पास है, और ये सेमेस्टर 5 है हमारे पास है। थोड़ा सा और सिलेबस को हम नीचे लेके चलेंगे। ये सेमेस्टर 6 का देखिए अभी तक सिलेबस है। फिर आपका आ जाएगा ये सेमेस्टर 7 में जो आपने पढ़ा था मेजर पेपर 16, 17 और ये 18 आ गया, 19 आ गया आपका। ठीक है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट है, समझिएगा। यहाँ तक आपका सेमेस्टर 7 का मेजर पेपर 19 का सिलेबस था। यहाँ से आपका जो सेमेस्टर 8 है इसमें मेजर पेपर 20 है। ठीक है। इसको ग्रुप ए में रखा गया है, समझिए पहले। ये उसी तरह 75 और 25 नंबर होने वाला है आपका। ठीक है, जैसा रहता है ये। पॉलिटिकल थॉट के बारे में टॉपिक है, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। हॉब्स है, लॉके है, ठीक है, रूसो है, बेंथम से। इस प्रकार यूनिट 3 है, यूनिट 4। टोटल 4 यूनिट से आपका मेजर पेपर जो 20 है उसका सिलेबस को यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है। इसके अलावा आप सभी बच्चों का यहाँ पर एक और पेपर होगा, क्योंकि एक मेजर पेपर है, एक आपका रिसर्च का पेपर है, रिसर्च इंटर्नशिप फील्ड वर्क जिसे या डिसर्टेशन पेपर कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ये वाला नहीं करवाएगा। अगर ये वाला होता है तो आपको फिर से एक फाइल बनाना पड़ेगा, जैसा सेमेस्टर 5 में बनाए थे उसी प्रकार आईपी नाम से। इसमें बस आ जाएगा रिसर्च इंटर्नशिप, वहाँ आईपी नाम था, या रिसर्च इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के नाम से आ जाएगा आपका पेपर। और एक फाइल बना के सबमिट करना रहेगा। लेकिन और जिसका सिलेबस देखिए ये वाला दिया हुआ है कि ये वाला सिलेबस के हिसाब से आपका, सॉरी ये तो मेजर पेपर 20 वही सिलेबस रिपीट हो गया हमारे पास है। देखिए ये वाला है। यानी अगर यूनिवर्सिटी करवाएगा तो एक पेपर क्या हो सका, ये टोटल पूरा कितना क्रेडिट का होता है, 12 क्रेडिट का। जैसे ये वाला जो मेजर पेपर 4 है, ये मेजर पेपर जो 20 है ये टोटल आपका 4 क्रेडिट का बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसके अलावा अगर रिसर्च नहीं करवाता है तो यहाँ पर आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे। एक का नाम है एडवांस मेजर पेपर 1। ठीक है, जिसका सिलेबस ये वाला दिया हुआ है, टोटल 4 यूनिट है इसमें रखा गया है। इसके बाद एडवांस मेजर पेपर 2 रखा गया है, जिसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है एडवांस मेजर पेपर 3 है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पे भारत के बारे में लेसन पढ़ना पड़ेगा, जिसे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बारे में। तो ये 3 आपको मेजर पेपर पढ़ना पड़ सकता है। बाकी यहाँ से देखिए आपका जो सेमेस्टर 8 का जो माइनर पेपर रहेगा वो क्या होने वाला है। जैसे आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 2, 4, 6 से डिसिप्लिन रखा था, तो डिसिप्लिन, वोकेशनल रखा था वोकेशनल। जिसका डिसिप्लिन होगा वो ये वाला सिलेबस को फॉलो करिएगा। देखिए लिखा हुआ कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया, यूनिट 1, यूनिट 2। इसी प्रकार जिसका वोकेशनल था तो MN2D के नाम से देखिए ये अवेलेबल है। टूरिज्म इन झारखंड के नाम से ये सिलेबस अवेलेबल है हमारे पास है। ये वाला आपका लास्ट वाला। ठीक है, ये देखिए ये आपका है टूरिज्म झारखंड। ये टॉपिक दिया हुआ यूनिट 1 टूरिज्म है, यूनिट 2 झारखंड के बारे में। इस प्रकार आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका हिस्ट्री का था। इसी प्रकार अगर जिसको पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो भैया पॉलिटिकल साइंस खोजिए, क्लिक करिए यहाँ पर। ये ओपन हो रहा है वेबसाइट हमारा। ये 23-27 से आपका जुड़ा हुआ है। सेमेस्टर आपका 8 है। पेज नंबर देखिए लिखा हुआ 81 से 80 तक हमारे पास है। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 81 से 82 तक। ठीक है, देखते अगर यहाँ से आ जाता सीधे। देखिए ये आ गया आपका MN2D आ गया। ठीक है, ये तो आपका माइनर पेपर आ गया। इसके नीचे चलते हैं हम लोग। देखिए ये MN2C आ गया, इसके शायद ऊपर हो सकता है। ये आ गया सेमेस्टर 7 का माइनर पेपर है हमारे पास है। ये माइनर पेपर का सिलेबस है, ये भी माइनर है आपका। ये भी माइनर पेपर का सिलेबस है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये भी पॉलिटिकल साइंस एडवांस मेजर पेपर आ गया 20। ये सेमेस्टर ये यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट है मेजर पेपर। ये ADJ, ADMJ मतलब
ये यूनिवर्सिटी वाला हमारा बहुत खतरनाक। POL मतलब पॉलिटिकल साइंस, AD एडवांस मेजर पेपर 20, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये आपका 75-25 उसी तरह। यूनिट 1 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, फैसिज्म है, एनार्चिज्म है, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, इन्वाइटलिज्म, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये मेजर पेपर 20। इसके अलावा एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, यूनिट 1 में ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जाइएगा तो यूनिट 2 में आपको मतलब एडवांस मेजर पेपर 2 में ये सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे जाइएगा तो एडवांस मेजर पेपर 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपसी बच्चों को अगर माइनर पेपर सिलेबस चाहिए, इनका डिसिप्लिन MN 1B 1C आएगा, फिर 1D आएगा आपका, ठीक है। जिसका माइनर पेपर था डिसिप्लिन से, वो ये वाला सिलेबस का फॉलो करते चलिए। यूनिट 1 गवर्नमेंट गवर्नेंस हो गया, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस हो गया, टोटल 6 यूनिट्स आपका दिया, ठीक। और जिसका वोकेशनल से, तो वोकेशनल वाला पेपर का नाम क्या है, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के नाम से, वो आपको सेमेस्टर 8 वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास है सेमेस्टर 8, ये वाला पास है, ठीक। सेटेट में दिया हुआ ये सब के सब टॉपिक है, टोटल 4 यूनिट है आपका, इस पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका यानी यहाँ से आपको जो भी सिलेबस डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, जिससे मैं इंग्लिश का पहले समझाता हूँ। देखिए बहुत काम का जी इंग्लिश का सिलेबस। मैं यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पेपर का जानकारी दिया हुआ है, पता है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, देखिए इसमें आपका कौन कौन सा पेपर है। बी पेपर 20, MJ 20, ठीक है, ये रहने वाला है, ये 4 गेट का। माइनर पेपर 2D होगा, डिसिप्लिन से था डिसिप्लिन रख लीजिएगा, वोकेशनल था वोकेशनल रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोला ना मैंने, अगर यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर करवाता है, जो कि नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर इसमें फाइल बनवाता है तो बहुत अच्छा बात है। क्यों आपको ये 3 पेपर की एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि ये टोटल तीनों मिल के बेसिकली 12 क्रेडिट बनेगा, और ये एक पेपर मिलके 12 क्रेडिट बनेगा। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री लेना है, भाई डिग्री लीजिए, खत्म करिए कहानी। कोई फायदा नहीं, सीधे रिचार्ज करवाइएगा, कोई माथा खराब का होने वाला है। तो ये 12 बेसिक क्रेडिट स्कोर का होता है। और नहीं अगर होता है तो 3 पेपर का आपको एग्जामिनेशन होगा। अब यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है भाई क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा। इसलिए आप लोग मेजर पेपर 20 पढ़िएगा, और माइनर पेपर जिसका डिसिप्लिन है 1D, और जिसका वोकेशनल वो 2D के हिसाब से पढ़िएगा। अभी ये 4 पेपर मतलब रिसर्च वाला भी मत पढ़िएगा, ना ही एडवांस में, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी क्या करवाएगा, अभी रिजल्ट आया, यूनिवर्सिटी जागा है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य का बात है। फिलहाल आपसे बच्चों को 2 ही पेपर पढ़ने की सलाह दूंगा। और जिसको एक्स्ट्रा एडवांस में पढ़ना है भाई आप पढ़ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 23-27 के सिलेबस को फॉलो करिएगा, यहाँ पर जो भी सिलेबस अवेलेबल है आपको जो सब्जेक्ट का है, वो सारा आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपसे बच्चों को उम्मीद करूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लगता है कि आपको हम लोग आपके लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।